प्राउड मोमेंट क्या था? एशियन गेम्स के लिए जब मैं वहाँ से मेडल लिया और पाकिस्तान का तराना पड़ा गया। आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। मैं कह सकता हूँ आप एशियन चैंपियन हैं। जी सर। मैं अगर ऑफिस में चली जाती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम आई इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी चपरासी की जगह बाहर पे बैठ के वेट करना पड़ता है। आज अर्शद नदीम को देने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए आ गया, हमें देने के लिए किसी के पास 5 रुपए भी नहीं। पाकिस्तान मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पेन। यहाँ पे प्लेयर को वो रिस्पेक्ट वो रिगार्ड दी नहीं जाती। अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोमेंट जो आपको लगा हो कि ये जब मैं छोड़ दूँ ये गेम, मैं क्यों कर रही हूँ? जब आपको आके कोई पूछता नहीं है ना तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोएब भट्ट है और आप देख रहे हैं 24+ पे ये दिल की बात ज़ोएब भट्ट के साथ। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन हमारा जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, वो हमने मेंटेन रखा है। आपके लिए लेके आएंगे हम बेहतरीन गेस्ट और उन गेस्ट से करेंगे कुछ दिल की बात। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हमारे सामने मौजूद हैं राबिया अमजद। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक ठीक ठाक है। राबिया, आप रोइंग करती हैं? यस सर। अच्छा, रोइंग क्या होता है? ये वो बोट के ऊपर जो करते हैं हम? जी सर, रोइंग 2 टाइप की होती है। एक होती है वाटर रोइंग, एक होती है आर्गो। तो जो वाटर रोइंग है उसका लाइक समटाइम पानी नहीं होता, नहर में पानी वगैरह का मसला होता है, तो उसकी ऑपोजिट जो है ना वो हमने अर्थ पे जो है ना उसकी गेम निकाली है। ठीक है, उसे आर्गो रोइंग कहते हैं। आर्गो जी, उसमें आप मशीन पे करते हैं? जी उसे मशीन। वो मैंने देखा है कि उस पे नंबर चल रहे होते हैं ऊपर। वो नंबर क्या चल रहे होते हैं जो सर स्क्रीन वो पे आ रहे हैं? नंबर नहीं चल रहे होते, वो बोर्ड्स चल रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, और उस पे नाम लिखा होता है और वो मीटर के हिसाब से चलते हैं। वो मीटर जो आप जितना आप उसको पुल करते हैं जी, वो जितनी उतना आप मीटर पावर लगाते हैं उतनी वो चलती है। वो चलती रहती है। जी। अच्छा, एक बात बताएं, ये रोइंग का मैंने सुना है इसके लिए बड़ा मजबूत दिल चाहिए होता है, क्योंकि हार्ट बीट जो सी है बड़ी काउंट करती है। यस सर, तो इसके आपका लिए बहुत दिल हार्ड। मजबूत है? जी जी सर, बहुत। अच्छा। सर जो लड़की घर से बाहर निकलती है तो जाहिर बात है वो अपना दिल मजबूत करके ही बाहर निकलती नहीं है। मैं उसको बायोलॉजिकली पूछ रहा हूँ। ओके ओके, थैंक वो इतना मजबूत है क्या? क्या आपने मुझे एक दफा बताया था कि इसके लिए दिल बड़ा स्ट्रांग चाहिए होता है, और आपके कोच भी वो अक्सर तारीफ करते हैं आपकी कि इतना मजबूत दिल जितना राबिया का है बहुत कम लोगों में होता है, जो इतना स्टेमिना है उसके अंदर। जी सर, इसमें स्टेमिना प्लस पावर की जरूरत होती है गेम में। अच्छा, सो उसके लिए फिर जाहिर बात है ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हो, इसके कैंप्स लेते हो, तो आपका हार्ट उस तरीके से डेवलप हो जाता है। अच्छा राबिया, घर वाले इस जो तुम स्पोर्ट्स करती हो इस पे राजी हैं कि ये स्पोर्ट्स करे? क्योंकि लड़कियां बहुत कम मैंने देखा है कि इस तरह स्पोर्ट्स में इस तरह आगे हैं। अब तो वैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें घर से सपोर्ट है इसके लिए? जी जी सर, मुझे हमेशा से घर से बहुत सपोर्ट रही है। हाँ, फैमिली में बाकी जिस तरह सबके बातें शातें होती हैं ख़ानदान में वैसे होती हैं, लेकिन जब आपके घर क्या वाले बातें होती हैं? अब तुमने कह दिया, बतानी तो पड़ेगी। सर देखिए, पेरेंट्स ऑलवेज अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, ग्रूम करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी फैमिलीज़ में मसले मसाइल होते हैं, लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। मेरी फैमिली में फर्स्ट मैं हूँ जो बाहर निकली हूँ, बाकी लड़के हैं जो बाहर आते जाते हैं। तो बातें होती हैं, बहुत सी होती थी कि ये लड़की बताओ ना हमें जो बुरी लगी, जो सबसे ज़्यादा बुरी लगी हो। ये लड़की है, ये क्यों जा रही है बाहर, हमारे लाइक हमारे ख़ानदान वालों को बातें होंगी तो ये सब क्यों हो रहा है। पापा को कहना कि जी तुम्हें नहीं पता लगता कि आगे इसकी शादी भी करनी है। ये चीज़ें छोटी मोटी बातें जो ना बहुत ज़्यादा होती थी। इससे तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। और पापा जो उनसे हैं वो साथ देते थे? बहुत ज़्यादा साथ देते थे। बहुत साथ और देते थे। अम्मी भी बहुत देती थी। और जाहिर बात है उनकी वजह से ही लाइक मैं बाहर निकली। तो प्राउड मोमेंट कौन सा था जो वालिदैन जो उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि यार हमने जो इसको बाहर भेजा ठीक किया? प्राउड मोमेंट क्या था? प्राउड मोमेंट ये था कि मैं मलेशिया गई थी एशियन गेम्स के लिए। ठीक है। तो जब मैं वहाँ से मेडल लिया और पाकिस्तान का तराना पड़ा गया, तो एक गूस पम्प्स आपके बॉडी के जो उस वक्त जब वो लोग मुझे टीवी पे देख रहे थे ना, तो वो सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ख्र की बात। वो टीवी पे यहाँ दिखाया जा रहा था? जी जी, वो टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था कि आपने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। ये कौन सी गेम्स थी? रोइंग एशियन चैंपियनशिप थी है। रोइंग एशियन चैंपियनशिप थी, और उस रोइंग एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड लिया था। गोल्ड लिया था अपनी कैटेगरी में? जी सर। मैं कह सकता हूँ आप एशियन चैंपियन हैं? जी सर। अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मोमेंट कोई बताओ जो आपको लगा हो कि ये जब मैं छोड़ दूँ ये गेम, मैं क्यों कर रही हूँ? ये अभी 2 महीने पहले की बात है। मैं अभी एशियन चैंपियंस दोबारा खेल के आई हूँ, एशियन चैंपियनशिप,
और उसमें हमने बहुत से लोगों से कहा कि हमें स्पॉन्सर करो। कैसे कैसे स्पॉन्सर, ये क्यों स्पॉन्सर आपको चाहिए होता है? सर एक्चुअली ये होता है कि गवर्नमेंट हमें जाने की इजाज़त नहीं देती। क्यों? सर उनके लिए ये होता है कि हमें आप लोग लिख के दो कि आप लोग मेडल ला रहे हो कि नहीं ला रहे। अब आप अपनी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करते हो नहीं ना सकते कि लो जी मैं मर जाऊंगा। समझा नहीं ये बात, इसको जरा दोबारा समझाओ आराम से, क्या कहते हैं वो? सर वो गवर्नमेंट ये कहती है हाँ। कि आप लोग हमें लिख के दो कि आप लोग इतने मेडल लेके आओगे। अच्छा, ठीक है, आप लोग ये गारंटी करो कि आप लोग ये मेडल लेके ही आओगे। लिख जब के दो। लिख के दो। ये कौन कहता है? ये गवर्नमेंट कहती है हमारी। कौन इदारे का कोई आदमी, स्पोर्ट्स का कोई बोर्ड का आदमी कौन कहता है ये? सर जाहिर बात है स्पोर्ट्स में जितने भी आपके लीग्स हैं एक से एक कड़ी जुड़ती रहती है, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। आपको ये किसने कहा? सर किस शख्स स्पोर्ट्स ने? बोर्ड्स में भी बहुत से लोग हैं हमारे, मतलब ग्रोइंग के बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज फिर आगे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो मसले जाएगा। मसले हो चलो जाते मैं आपके हैं। लिए मुश्किल पैदा नहीं करूंगा। वो कहते हैं लिख के दो के मेडल लेके हाँ आओ। जी, अच्छा, ऐसे फिर ही उसके है। बाद? उसके बाद ये होता है कि अगर आप लोगों ने जाना है तो अपने खर्चों पे जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। आज फिर वही बात आ जाती है कि अर्शद नदीम जब जीत के आया है तब उसको देने के लिए सबके पास बहुत पैसे थे, आज उसको मालो माल कर दिया है। और वही 2 महीने पहले जब हम किसी से पैसे मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको वजह से? पैसे नहीं दिए गए, हमारे पास बजट नहीं है, उन्हें तंग किया जाता है। इसी तरह मेरे साथ होता है। अच्छा राबिया, एक बात बताएं, आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गई? आप अगर एशियन सर चैंपियन हैं, सेम वही स्टोरी आती है। क्या हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता? सर देखें, फर्स्ट सबसे पहले मैं एक बात करूंगी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें सबसे पहले जो चीज़ें खेलने के लिए दी जाती हैं ना वो सेकेंड हैंड दी जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस बात पे आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, मैंने देखा है वो आपका जो ठीक है, जगह है। हमारी चले मैं अपनी रोइंग की बात करती हूँ। मेरे पास जितनी भी मेरे क्लब में मशीनें पड़ी हैं, बोर्ड्स हैं, वो सब की सब पुरानी हैं, सेकेंड हैंड है। ठीक है, नई लेने के लिए किसी के पास भी इतनी बजट नहीं है। 5 लाख कोई किसी पे ऐसे क्यों लगाएगा? ठीक है, अगर किसी को कुछ मिलेगा तो वो उसको देगा ना, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर इंसान क्या करेगा? कुछ और भी जो बोर्ड्स हैं वो आप अपनी सैलरी से तो नहीं ले सकते? नहीं सर, वो एक बोर्ड तकरीबन कोई आपको 20 लाख रुपए में पड़ती है। तो एक जो नॉर्मल, जैसे मैं एक गवर्नमेंट जॉब की हूँ, मेरी जितनी सैलरी है इतने में मेरा घर ही चल जाए, वही बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट क्या आपको देता है स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी? जी सर, बहुत वो देता क्या है, देता है? बहुत देता है। हमारी घर की बिजली फ्री होती है, हमें नहीं, मेडिकल मैं पूछ मिलता रहा है। हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो आपकी बोर्ड है, आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें आपको मिलती हैं? नहीं सर, वो कहीं पे भी नहीं प्रोवाइड होती। नहीं तो फिर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप खेल रही हैं, वो आपको फैसिलिटी नहीं देता? नहीं सर, वो सिर्फ कैंप लगाते हैं, जैसे किराए पे कोई मतलब लाइक घर लिया और उधर जाके रह लिया। सेम इसी तरह वो उस टाइम पे किराए पे वो क्लब्स वगैरह लेते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना उस पर कैंप लगाया और देन बच्चे जो हैं वो तैयार हुए और उनको आगे ले गए और नाम जो है वो इनका हो जाता है। वाह वाह। ठीक है, और बात आप समझ- खेलते सारा अपने ऊपर है। ये अपने स्पॉन्सर वाली क्या कहानी है? अभी हमने ओलंपिक्स वाली बात रह गई हमारी। जी आप सर, ओलंपिक्स में क्यों नहीं उसके जा बारे सकते? में मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, राबिया अमजद मैं अपनी ओलंपिक्स स्ट्रगल क्यों की नहीं बात खेलने करती हूँ। गई? मैं अपनी स्ट्रगल की बात करती हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ तक एशियन मेडल्स तक ये सारा जितना भी खर्चा है मैंने अपना खुद उठाया हुआ है। ठीक है, अब एक मंथ का जो हमारा बजट होता है वो हमारी पे पूरा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट पे हमारे पूरा नहीं होता। उसके लिए फिर हम रास्ते ढूंढते हैं। फिर अगर हम रास्ते ढूंढते हैं तो हम प्लेयर्स जो हैं, हम इंसान हैं, हम कितनी देर अपने ऊपर बर्डन जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, हम जॉब भी देखें, हम घर भी देखें, हम अपने आप को एक लेवल तक लेके आएँ, अब उसको मेंटेन भी हम लोग करें तो हमें बताएं हम कहाँ तक जाएं। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि हम ओलंपिक्स तक क्यों नहीं जाते। सर अगर हम बच्चे जो है स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं ना तो फिर आगे जो चीज़ें होती हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। ओलंपिक्स के रास्ते, ओलंपिक्स के जाने के रास्ते में मुश्किलात क्या थी वो पहले बताएं, फिर बाकी दूसरी सर वो चीज़ ये है कि हम तक वो बात पहुँचती नहीं है, हम तक कोई मेल्स ही नहीं आती। क्वालिफाई में भी नहीं जाने दिया आपको? सर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने देते? उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए होता है यहाँ पे पहले ट्रायल्स होंगे, कमेटी बैठेगी, वो बताएंगे जी ये बच्चे जो है वो सिलेक्टेबल हैं, इनका कैंप लगेगा, उनमें से बच्चे चूज़ होंगे, जो बच्चे वो मतलब खेल सकते हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं। फिर आ जाएगा इनका बजट कौन देखेगा, फिर आ जाएगा जी इनको टिकट्स कौन देगा, फिर आ जाएगा जी ये लोग क्या वाकई ये जा सकते हैं और जाके वहाँ से मेडल ला सकते हैं।
क्या हम लोग सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए आना है, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को वहीं पे जो है ना वो वापस कर दिया तो जाता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडल लेगा या नहीं लेगा? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो सर, आप मैदान में उतरोगे तो पता मैदान चलेगा। में उतरोगे तो, बट ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो हम जैसे प्लेयर्स को जो मेडल्स ला के सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो वो लोग ये देखते हैं ना कि ये बच्चे खुद अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं, देन वो लोग कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, जब ये लोग इतने अच्छे प्लेयर्स होके इतना रुल रहे हैं, ठीक है, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत है इनके तरह जलील होने की। फिर वो टैलेंट वहीं का वहीं रह जाता है और वो बच्चे वहीं के वहीं और रह आप जाते इस तरह ओलंपिक्स में नहीं जा सकते, जी। क्वालिफाइंग राउंड में भी नहीं जा सकते, नहीं। कुछ नहीं हो सका। नहीं। उसकी वजह ये थी कि आपके पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। और जिनके पास भी हम लोग लेके जाते हैं वो फर्स्ट ये कहते हैं कि बच्चों क्रिकेट के हो आप लोग, तो पहली बात तो ये है कि क्रिकेट के अलावा किसी को कोई पूछता ही नहीं है। क्रिकेट के अलावा किसी को पूछता नहीं जी। है। मेरे ख्याल से अब अरशद नदीम के ये मेडल लाने की वजह से स्पोर्ट्समैन को काफ़ी प्रमोशन मिली होगी। नहीं सर, ये एक हद तक है। फिर वही बात आ जाती है कि जब आज अरशद नदीम जीत के आया, लोगों को पता चल गया लो जी वो जीत गया ओलंपिक्स में, उसने मेडल ले लिया, इतना बड़ा उसने एजाज़ अपने नाम पे ले कर लिया, क्योंकि उसकी मेहनत थी, उसने बहुत ज़्यादा इसको सर्वाइव किया हुआ था। वो जीत के आया, लोगों ने देखा लो जी जीत गया, अब उसको सब पैसे पे पैसे कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। तो वही पैसे अगर आप लोग अपने प्लेयर्स पे लगाओ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जो है वो ओलंपिक से हमें मेडल लेके ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आधे से ज़्यादा वहीं पे वो बच्चा की डेथ हो जाती है जब उनको ये कहा जाता है भाई हर चीज़ तुमने खुद करनी है, ठीक है। तो फिर आगे बच्चे का जो है ना वो आगे तक सोचने की, वो कहते हैं ना घर में बता दिया जाता है कि जी तुम लड़की हो और तुम लड़के हो, सेम हम प्लेयर्स को बता दिया जाता है यार तुसी उस लेवल दे हो ही नहीं। हम जब कदम रखते हैं ना प्लेयर में, हम मैदान में कदम रखते हैं तो हमें बता दिया जाता है तुसी मेडल नहीं ले सकते, तुसी बस इतने खेलन आए हो। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है आपको पीओए देखता है? जी सर। ओलंपिक एसोसिएशन वो देखते हैं? जी सर। अच्छा, ये ओलंपिक एसोसिएशन के लोग जो उनसे हैं ये कुछ नहीं करते उसके लिए, क्योंकि इनका जो बजट है ये सारे लोग हैं ये इंटरनेशनली अटैच्ड है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। फिर देखें सर, सबके साथ ना कोई एक लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक उन तक बात पहुंचती है ना वक्त गुजर चुका होता है। यानी आपकी रसाई भी नहीं है? नहीं, प्लेयर की रसाई डायरेक्ट एसोसिएशन आप लोग बात भी नहीं कर सकते, उन तक जाने के लिए भी आपको कोई ना कोई सोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो सोर्सेज अपनी मर्जी कर सकता है, यानी जी। कि वो सोर्स का दिल करेगा, वो दिल करेगा तो आपसे कोई ना कोई डिमांड करेगा लड़की से, और अगर लड़का है तो उससे किसी और चीज़ की डिमांड करेगा, नहीं तो फिर आपको जो है ना वो इग्नोर करके या आप पे कोई तोहमत लगा के आपको साइड पे रख देगा। सिंपल, प्लेयर की डेथ यहीं पे हो जाती है। अच्छा राबिया, एक बात बताएं, ये सवाल तो बड़ा अजीब सा है, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, पर ये सिर्फ इसलिए कि स्पोर्ट्स की जो काली भेड़ें हैं उसको बेनकाब करना चाहिए। आपको कभी ने किसी ने इस तरह की कोई फेवर देने को कहा जो फेवर इनडिसेंट हो? बहुत मरतबा हुआ है, लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें सरवाइव करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने क्या किसी ने ऐसा कहा? चले नाम लिए बगैर बता दें कि बहुत कब हुआ? बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत कोई बार एक जो हुआ। आप शेयर करना चाहें? सर मैं नाम नहीं लूँगी। मेरा एक चेक फंस गया था, तो वो मैं लेने गई तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी इतने पैसे तुम मेरे अकाउंट में दे दो, तुम्हारा चेक क्लियर कर दूंगा। तो मैंने कहा सर ये तो मैं अपने हक के पैसे आपसे मांग रही हूँ ना, तो ये मतलब इसमें आपका कोई नहीं है, ये तो मेरी मेहनत है भाई, मैंने इतनी दिन इतना अरसा मेहनत की आपकी है। जीत की कमाई थी वो? मेरी जीत की कमाई थी। तो उसने कहा कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसकी मैंने जब शिकायत आगे कर दी, आगे जाके मतलब किसी अफसर को कर दी, उसका नतीजा क्या निकला, मुझे क्या उसका मतलब लाइक आउटपुट मिला, वो चेक जो मुझे 1-2 महीने बाद मिलना था वो मुझे 2 साल बाद मिला। मतलब मुझे शिकायत करने के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। सर अगर हम शिकायत कर भी देते हैं ना, देखें जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत कुछ होना है, मुझसे बहुत कुछ पूछा जाएगा अभी भी, लेकिन मैं अभी भी इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरा राइट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ये कि देखिए आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है, आप चुप पता कहाँ पे क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपको आगे जाना है। आप ये सोचते हो चलो यार ये छोटी मोटी बातें मैं भूल जाऊं, मुझे आगे जाना है, और अगर इस चीज़ों को आप भूलते नहीं हो तो फिर आपको जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी टांग खींच ली जाती है ना, तो वैसे खींच के आपको चोट लगा दी जाती है। अच्छा, और फिर सारी जिंदगी वो आप अपाहज ही रहते हो। ऐसे ही। और अब ये बताएं, इसका मतलब फिर सारे प्लेयर्स इस चीज़ से गुजरते हैं?
सर कुछ तो सह जाते हैं और कुछ उधर ही शट अप कॉल दे देते हैं और कुछ जो है वो वहीं पे उस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपको फिर वही चीज़ आ जाती है कि लोग इतने पावरफुल बैठे हुए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप जितने मर्जी बड़े मैं इतनी बड़ी मतलब रोइंग की प्लेयर हूँ, आज मेरी भी कोई मतलब लाइक सुनता नहीं है। मैं अगर ऑफिस में चली जाती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम आई इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी चपरासी की जगह बाहर पे बैठ के वेट करना पड़ता है। मुझे भी मतलब लाइक कोई रिगार्ड नहीं मिलता, ठीक है। और अभी भी मुझसे किसी ने बात ही नहीं की, मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि बेटा तुम मतलब लाइक ठीक है। क्योंकि जब आपने मुझे ये बताया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एशियन गेम्स में जीत के आई हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आप वहाँ गोल्ड ले सकती हैं तो आप ओलंपिक्स में भी तो ले सकती हैं। जी सर, मैंने अभी पाकिस्तान में जो टाइम दे दिया है वर्ल्ड के मुताबिक, आई थिंक मैं अभी मुझे ट्रेनिंग की दी जाए, मुझे उस हिसाब से मेरा कैंप हो, मेरी उस तरह से सारी मेरी ट्रीटमेंट चले, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मेडल ना लेके आऊँ। मैं एक नहीं, मैं 4-4 मेडल ला के दूँ इनको अपने वेट पे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमें वहाँ तक जाने नहीं देते, हमें मार दिया जाता है। एक प्लेयर अच्छा जो है वो तब तक प्लेयर रहता है जब वो मेंटली सुकून में रहे। आप फिजिकली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना तो आप अपनी कभी भी अच्छा गेम नहीं कर सकते। अच्छा राबिया, ये मेंटली प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होती है? कौन आपको डिस्टर्ब करता है? आपको, राबिया अमजद को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर फिर वही बात है कि जी हमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अब क्या क्या उसका बताऊँ। सर मेरा जो एक गेम का, मैं अपने गेम का बताता हूँ। जैसे अभी एशियन मैंने अपना खुद कैंप लगाया हुआ था, ठीक है। मैंने खुद ही लगाया? जी, मैंने खुद अपना कैंप लगाया हुआ था, मैंने अकेली ट्रेनिंग की, मेरा कोई कोच नहीं था। मुझे मेरे एक जो मतलब जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, मुझे उन्होंने ट्रीट किया, मुझे उन्होंने बताया। लेकिन जो मुझे मसले मसाइल थे वो ये थे कि मुझे ना तो सुना जा रहा था, मैं बीमार होती थी तो मैं कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकती थी क्योंकि हम पे ग्रुप टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, डोप टेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो मसले मसाइल थे वो ये थे कि हमें कैश का बहुत प्रॉब्लम होता है, पैसों का। और इसका मतलब फिर जो दूसरी लड़कियां आपके पीछे आती हैं, जैसे जो और लड़की कोई रोइंग करना चाहे, वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरती है? सर बहुत सी प्रॉब्लम थे हमको। मैं भी वही बात करती हूँ, मैं तो चुप कर गई, सह गई, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन थे। जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी पेंटिंग सेल करके अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैं कोई चीज़ आर्ट को डेकोरेट करके मैं उसका खर्चा निकाल लेती हूँ अपना मतलब बजट मैं अपना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, अपना हाथ तंग कर देती हूँ, अपनी बाकी चीज़ें जो है अपनी मतलब शॉपिंग वगैरह उसको साइड पे कर देती हूँ और अपनी गेम को फर्स्ट कर लेती हूँ। तो उन चीज़ों के लिए सर हमारी डाइट जो है उस पर तकरीबन 1 महीने का जो है वो 1 लाख से 2 लाख खर्चा आ जाता है। तो अब मुझे ये बताएं, जिस बंदे की पॉकेट मनी थोड़ी सी हो वो 1 लाख 2 लाख खर्चा कैसे निकाले? बहुत मुश्किल है। मुझे बताएं फिर हम प्लेयर्स क्या करें? अच्छा राबिया, ये जो ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग राउंड होता है ये क्या होता है, क्या करते हैं इसमें? अगर आपकी जो रोइंग का सर रोइंग में ऐसा होता है कि 300 बच्चे एक टाइम पे ये एक इकट्ठे मशीन पे बैठते हैं आर्गो में, और उसमें ये होता है कि जिस बच्चे ने सबसे कम टाइम में 500 मीटर को बीट किया है ना वो आगे चला जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। इसी तरह वाटर रोइंग में वही होता है, उसमें आपके मतलब लाइक 300 कश्तियाँ तो एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आप उनको देखना मेंटेन करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कश्ती का मतलब लाइक साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसके लिए ये होता है कि वो 20-30 इस तरह जो है ना वो बीट्स निकालते हैं, प्लेयर्स निकालते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो प्लेयर्स को जो है ना वो निकालते जो है ना वो फिर लास्ट पे 10 या 20 रह जाते हैं, फिर उनमें से जो है ना अच्छा, जब ये ओलंपिक्स की क्वालिफाइंग राउंड की बात आई थी इस ओलंपिक्स 2024 की जो पेरिस में हुआ जी, आपको पता था कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वालिफाइंग के लिए? सर नहीं, हम तक जब ये बात पहुंची थी टाइम बहुत ज़्यादा, मैं आपको वही अर्ज करती हूँ, जब तक हम तक बात पहुंचती है प्लेयर तक, एक प्लेयर को ना तैयार होने के लिए कम से कम भी जो है वो 6 मंथ रिक्वायर है हमारी गेम के लिए, ठीक है। तो अब अगर हमें लास्ट 2 मंथ में पता चलेगा तो मुझे बताएं उसमें मैं किसको मेल करूंगी, किससे अपना स्पॉन्सर इकट्ठा करूंगी, स्पॉन्सर भी आपने इकट्ठा करना? जी सर, वो हर चीज मैंने खुद करनी। अर्शद नदीम साहब भी स्पॉन्सर लेके जी जी सर, वो खुद अपना खर्चे पे गए थे। मुझे तो किसी ने बताया था कि उन्होंने लाइक वो गांव के हैं, तो उन्होंने अपना पता नहीं कोई साइकिल के पता नहीं क्या कुछ सेल आउट किया, फिर वो मतलब लाइक उन्होंने अपने टिकट्स वगैरह ली और फिर वो साइकिल बेच के तो नहीं ली होगी, और चीजें नहीं, अपनी सारी चीजें जो मतलब देखिए सर, आप जो स्टूडेंट सर्वाइव कर रहे होते हैं
उनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको तो वही नजर आ रही होती है ना कि इसको भी सेल कर दूं 4 पैसे इधर से आ जाए, इसको भी सेल कर दूं 4 तो वो पैसे अपने इधर। अपनी टिकट का खर्चा खुद करके गए थे। जी सर, ऐसे ही होता। अच्छा, अगर बाद में वो बता दिया जाता है नहीं नहीं इनको हमने स्पॉन्सर किया, बेटा तुम ये कह दो, तुम ये कह दो, मैं तुम्हें ये तुम दे हमारा दूंगा। पौधा लगाया हुआ। जी जी ऐसे ही। तो वो खुद गए, अपना खर्चा करके खुद गए। जी जी सर, वो खुद। और जब जाने के बाद जीत गए तो उसके बाद तो फिर नोटों का अंबार लग गया। तो राबे, मेरा भी यही सवाल है मेरी गवर्नमेंट से, हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से, कि आज अरशद नदीम को देने के लिए आपके पास करोड़ों रुपया आ गया। 10 ठीक करोड़ है। रुपया तो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है, बीबी मरियम ने दिया मुझे। ठीक है, तो आज हमें देने के लिए किसी के पास 5 रुपए भी नहीं है। ठीक, सेकंड, हम लोग जीत के आए, अरशद नदीम ने जो मेडल लिया उसके पूरे 10 से 15 दिन के बाद हम लोगों ने मेडल्स लिए, हमारी पूरी टीम से मेडल्स लिए। तुम एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में वाह। हमने मेडल्स लिए, हमारे कोई 5 से 6 गोल्ड हैं, उसके अलावा 10-12 ब्राउन है, सिल्वर्स हैं, ऐसे मेडल्स हैं हमारे। तो हमें तो किसी ने आके, और हमें आपका नहीं गोल्ड चाहिए। जी जी सर, मेरा गोल्ड है सर। हमने इनसे सिर्फ इतना कहा कि हमें आप लोग कुछ भी ना दें, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो वो जो हम लगा के आ गए हैं, ठीक ठीक है, हम अपने खर्चे पूरे करके आ गए हैं, आप हमें बुला के अप्रिशिएट तो कर सकती थी ना। मरियम नवाज से मेरा सवाल है नहीं कि देखो उन्होंने किसी को पता ही नहीं होगा कि हम लोग जीत के आए हैं, हमारी आवाज अब दबा मैंने दी तो गई सुना है। है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्पेशली लोगों को पूछा जा रहा है कि मेडल कौन लेके आया, और उसको प्राइम मिनिस्टर से मिलाया जाता है। अता तारर साहब की ये ड्यूटी है कि नहीं, उन्होंने जो हमें तो किसी ने नहीं पूछा। हम आपको अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी नो किसी ने सर, पूछा? नो सर, हम अपने कोचेस को कॉल करते हैं, जाहिर बात है आप डायरेक्ट तो किसी के पास नहीं जा सकते, आप अपने कोचेस को कहते हैं ना कि सर आप बताएं हमें कोई, मतलब लाइक, चलिए सर सारी बातें छोड़ें, मेरे मेडल्स के जितने पैसे हैं, जो मेरे मेडल्स के हमें पैसे देती है हमारी वापडा, ठीक है, उन्होंने, हम जाने से पहले उन्हें मिल के गए हैं, हमें उन्हें बता के गए हैं कि सर हमारे ये मेडल्स आएंगे, तो अभी तक हमें उन मेडल्स के पैसे तक नहीं वापस मिले। ठीक है, मेडल्स के और पैसे कैसे होते हैं? सर मेडल्स आप जीत के लाते हो ना, जब आप नेशनल या ओलंपिक्स में जब भी आप जीत के आते हो, तो हमारे जो हम, जैसे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, तो हमें गवर्नमेंट उसका इनाम देती है, इनाम हमारी देती है? मेहनत का। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने वो आपको लिख वो के इनाम दिया नहीं हुआ है दिया? कि इतना इतना मेडल्स के इतने गोल्ड पैसे मेडल के लिए हैं। कितने पैसे हैं? सर जो है 12 लाख है एक गोल्ड का। 12 लाख एक गोल्ड का है? जी। तो आपको वो 12 लाख मिल गया? नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सर कभी वो कहते हैं कि जी अभी टाइम नहीं आया, कभी वो क्या कहते मतलब, हैं किस किस्म का टाइम? आई डोंट नो, अच्छा, अभी टाइम नहीं है। आई टाइम नहीं आया। नहीं, ये तो अगर आपके एंटाइटल्ड हैं, आपको वो लिखी हुई बात है कि ये आपको गोल्ड के पैसे मिल रहे हैं, आप गोल्ड मेडल जीत के आए, आपको इतना इनाम मिलेगा, वो इनाम नहीं आ नहीं रहा। आया सर, सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा कोई बात सेंटी हो गई। हम लोग जीत के आए तो हमें पता चला कि बाबडा ने ना अरशद नदीम की रिगार्ड में ना उसके लिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें हमें भी बुलाया गया है। जाहिर बात है हम लोग भी जीत के आए थे, हमें आए अभी 2 दिन हुए थे, तो हमें पता चला कि उन्होंने उनके रिगार्ड में बुलाया और हमें भी बुला रहे हैं, तो हमें ये था कि शायद हमें भी मतलब रिगार्ड दिया जाएगा, बाकी सब प्लेयर्स के साथ हमें ऑनर दी जाएगी। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली थी। और ये कहाँ, इस्लामाबाद में? सर नहीं, लाहौर में ही। अच्छा, और अरशद नदीम को हर कोई ना कोई कभी डीजी, कभी कोई उसको प्राइज मनी अनाउंस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि हम वेट कर रहे थे कि इस फंक्शन में शायद कहीं ना कहीं हमारा नाम आएगा। चले मेरी अकेली का नहीं, तो बाकी जो हमारी टीम गई है, रोइंग के सब बच्चों ने मेहनत किया है, अकेली मैं नहीं थी, सारे बच्चे थे, तो हमारा कहीं ना कहीं नाम आएगा। बट हमें किसी ने पूछा नहीं, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी अभी ये वक्त नहीं है, अभी उसका वक्त है, तो हमें दबा दिया गया। फिर हमें कहा गया कि जी जब विदिन वीक हम लोग गए उनके पास कि सर हम लोग इकट्ठे होके गए कि सर काइंडली अब आप लोग हमें कोई रिगार्ड दें, मतलब सारे हॉल अप्रिसिएशन करें। जी, पूरे हॉल में सबको पता था कि हम लोग मेडल्स लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात थी, हमें ना सीट्स मिली, ना हमारे बारे में जिक्र किया गया, हमें ना बुलाते स्टेज पे, हमारे बारे में बात कर देते भाई रोइंग चैंपियंस होके आए हैं, उनके लिए भी क्लैप कर दें, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमें किसी ने पूछा ही नहीं। और इस बात को भी अब 2 महीने चले गए हैं। अच्छा राबे, ये तो आपके डिपार्टमेंट के लोगों का काम है ना कि आपको अप्रिशिएट करवाना, उनको बताना कि ये लोग जीत के आए हैं, ये लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता, कि मुझे तो अभी भी ये लगता है कि शायद बीवी मरियम को आपका पता भी ना हो।
सर कि नहीं, आप उन तक लड़कियां बात मुझे जो बताया गया है मेरे मतलब लाइक कोचेस ने हाँ। या जो मेरे मोस्ट सीनियर्स सर लोग हैं उन्होंने कहा जी उन तक बात पहुंची है, उन्होंने कहा है कि जी देख लेते हैं, कर लेते हैं, बुला लेते हैं। बाकी के जो लोग थे उन्होंने भी ऐसे ही कहा। चलो वापडा का तो चलो मैं मान लेती हूँ कि उनका कोई इशू होगा, टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट को इश्यूज होंगे, लेकिन बाकी सब कहाँ पे हैं? मतलब लाइक किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हम लोगों को आके अप्रिशिएट करें, हमें पूछें। मैं अकेली अगर इधर हूँ तो मेरे अलावा और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो कहीं और जाके भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अपनी आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड्स कर रहे हैं, अपने बता रहे हैं कि जी हम मेडल्स लेके आए हैं। तो वहाँ तक भी लोगों का कोई क्या अभी भी उन तक कोई मैसेज ना पहुँचा होगा? मतलब आप कह रहे हैं ना कि उन तक कोई बात नहीं पहुँची होगी, तो सोशल मीडिया में तो हर चीज़ फैल जाती है। फेडरल गवर्नमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, श्योरिटी से कह रहा हूँ कि मेरी कुछ वहाँ पर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं जो थोड़ा सा भी पाकिस्तान के लिए जिसने नाम बनाया है, प्राइम मिनिस्टर उसको बुला रहे हैं अपने पास, उससे मिल रहे हैं, स्पेशली उसको अलग अलग बुलाया जा रहा है। आपको कोई राब्ता नहीं? मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना मेरी टीम से, ना मेरे कोचेस अच्छा, से। आपकी टीम पूरी से किसी से राब्ता किसी नहीं से हुआ? कोई राब्ता नहीं किया। बड़ी स्ट्रेंज बात है ये राबिया। मैं अच्छा जो अब इमोशनल हुई, मुझे भी ये एहसास होता है कि एक प्लेयर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। यस सर, इसलिए मैंने फैसला किया है। सर पहले ना हमसे एक क्वेश्चन होता था कि आप लोग बाहर क्यों नहीं जाते? हाँ, आप लोगों को बाहर बुला लिया जाता है तो आप लोग बाहर क्यों भाग जाते हो? मोस्टली प्लेयर्स ऐसे हैं जो भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल टूर पे तो गायब हो जाते हैं। सर वो क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? वो इस वजह से भागते हैं कि यहाँ पे प्लेयर को वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड दी नहीं जाती। आप लोग फील ही नहीं कर सकते एक प्लेयर कितने दर्द से गुजरता है, उसको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, उसको क्या कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उसे घर से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसके साथ जो लोग चल रहे हैं वो कितना उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग फील ही नहीं कर सकते, हम लोग उनको एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते अपने दर्द को। फिर इस वजह से जो है ना वो प्लेयर की डेथ होती है। और मैं खुद ये ऐलान कर चुकी हूँ कि अगर अभी भी हमें ना पूछा गया, क्योंकि लास्ट भी मैं जब 2017 में मेडल लेके आई थी तब भी मुझे इस मेडल का कोई रिगार्ड नहीं मिला था, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था। और आज भी जब मैं मेडल्स 4 मेडल लेके आई हुई हूँ, आज भी मुझे इस मेडल का कोई रिगार्ड नहीं मिला। सो फिर मैं क्यों अपने आप को तकलीफ दूँ? क्यों मैं इतनी लोगों की बातें भी सुनूँ? क्यों मैं अपने आप पे इतना बर्डन दूँ? समटाइम मेरा दिल करता है कि मैं खुद को कत्ल कर दूँ, खुद को ख़त्म कर दूँ, कुछ खा के मर जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है और मुझे उसका कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा। और इस वजह से मैं फिर कहती हूँ कि यार नहीं, अब एंड है, अब मैं इससे आगे नहीं चल सकती। इससे आगे मुझसे कोई मतलब कोई कहे ही ना कि तुम आगे आके खेलो, तुम मतलब तुम्हारे अलावा हम कर नहीं सकते, हम ये, नो नेवर। और इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि वो लोग जो हमें बाहर बुलाते हैं वो चलो हमें हमारी इज्जत करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें वहाँ क्लब में मतलब जॉब्स देते हैं, तो चलो और कुछ नहीं तो एक लाइफस्टाइल तो मेरा सुकून से गुजर जाएगा। क्योंकि मैं जो चीज़ यहाँ पे रह के करना चाहती थी वो मुझे वहाँ से मिल रही है, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है उधर ही भागूंगी, मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी। जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना मैंने आपको एक्सरसाइज करते देखा है या जितना मैंने आपको स्ट्रगल करते देखा है, आप बड़ी मजबूत है। अब मुझे तो लगता है फाइटर है। मैं अक्सर बच्चियों को भी कहता हूँ कि आपसे सीखें कि आप कितनी फाइटर हैं और किस हालात में आप ये काम कर रही हैं। तो फिर इतना टूट कैसे गई कि आंसू आ गए? सर यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। सर मैं यहाँ तक अपने डैड और मॉम की वजह से पहुँची, अम्मी अब्बू की वजह से। ये जो एशियन अभी चैम्पियनशिप हुई है, यहाँ जब जाना के 2 दिन रहते थे और मुझसे जब ये कहा गया, पहले तो हमें ये कहा गया था कि जी हम स्पॉन्सर अरेंज कर रहे हैं, हम लोग खुद करेंगे। अभी 2 दिन रहते थे जब उन्होंने हमसे ये कहा कि भी बच्चों आप लोगों ने अपना खर्चा खुद करना है। और हम पागल हो गए कि यार इतनी मेहनत करने के बाद नज़र आ रहा है कि यार हम मेडल ले सकते हैं, तो हम अपना मेडल जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो अब हम इस टेंशन में कि यार हम मतलब कैसे एकदम इतने पैसे कहाँ से लाएं? एक प्लेयर के पास नहीं होते इतने पैसे, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? इधर उधर बात की सारा कुछ। फिर मैंने अपने डैड से बात की तो उन्होंने कहा परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ, मैं दूंगा। तो डैड ने पैसे दिए, बट मैं जब जाने लगी तो मैं एयरपोर्ट पे थी। जब मुझे पता चला मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ है तो
वो हॉस्पिटल में है, वो बहुत स्वेयर है। तो लाइक मैंने उनसे कहा कि मैं वापस आ रही हूँ, मैं नहीं जा रही। तो डैड ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, तुम जाओ, तुम चैम्पियन हो। और मैं उसी तरह खेल के वापस आई। बात यह है कि आपने इतना दर्द लेने के बाद ये जानते हुए कि मेरा बाप जो है वो हॉस्पिटल में है और मैं फिर भी खेलने जा रही हूँ, किसके लिए जा रही थी? पाकिस्तान के लिए। वहाँ राबिया का नाम नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पाकिस्तान टीम का नाम लिया जा रहा था, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। और जब वापस आई हूँ तो पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, तो फिर क्या करूँगी मैं इन मेडल्स का? एक बात है कि मैं इन मेडल्स का क्या करूँगी? मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा मेडल जो लाइक आपका बाप आपको यहाँ तक ला रहा है, वो आपको आगे भी भेज रहा है। ठीक है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पेन। मैं आपकी बातें सुनने के बाद बहुत मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ। और फिर अगर वो जीत जाएं, वो ओलंपिक्स में आ जाए, तो फिर हम उनको गाड़ियाँ देते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियाँ, बुला के उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, बुला के उनके लिए पता नहीं क्या क्या तकरीबात बनाते हैं। तो मुझे भी इस बात का दुख हो रहा है कि जो सब प्लेयर्स जिनसे हैं वो मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत जिनसी है वो हमने देखी है और हमने उसको फील किया है कि जो जिस कर्व से आप गुजर रही हैं, मुझे तो आपके साथ बैठ के बात करके वो महसूस हो रहा है कि आप किस कर्व से गुजर रही हैं। और मुझे यकीन है कि ये बाकी के प्लेयर्स भी जो स्पेशली ख़वातीन हैं वो इसी कर्व से गुजर रही हैं। जी सर, सेम ऐसा ही है। मेरे साथ एक लड़की गई थी, वो सिंगल मदर है, उनकी बेटी है। तो जब उसको भी ये बात पता चली तो वो शॉक्ड होगी एंड शी से कि यार मैं अपनी बेटी के लिए पैसे जो जोड़े हुए हैं मैं वो ना दे दूं, और अगर मैं वो दे दूंगी तो फिर मैं बेटी के कपड़े कहाँ से खरीदूंगी। लाइक उसने ये बात की तो मुझे बड़ा मतलब हुआ कि यार हम प्लेयर्स इतनी मेहनत के बावजूद होते हैं राबिया, सर 6-6 लाख भी होता है, 3-3 लाख भी होते हैं। लाइक ये फिर जाहिर बात है सारा हमारा बजट होता है पूरा एक जो ये 6-6 लाख 5-5 लाख मैक्सिमम कितना होता है? सर इसी तरह 11 लाख भी होते हैं। मैक्सिमम 11 जी लाख। 11 लाख। इससे ज्यादा तो नहीं होता? नहीं नहीं अभी अर्शद अली को कितना कितना इनाम मिल चुका है? सर किसी ने उसको 20 लाख दिया है, किसी ने 50 दिया है, किसी ने उसको गाड़ी दी है, किसी ने कुछ दिया है। 10 करोड़ रुपए तक मिला। 10 करोड़ तक। और मेरे ख्याल से एक प्लेयर पे चाहते वक्त पैसे लगा दें और वो इनाम लेके आए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? और आपको यकीन है कि वो ला सकता है? सर एक प्लेयर जो है उसकी जो लाइफस्टाइल है ना वो नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप जानते हैं अच्छी तरह कि एक प्लेयर जो है उसको उसकी डाइट जो है वो चेंज है, उसने अपने आप को किस तरह से चलाना है। तो हम नहीं कहते कि आप हमें जीत के आने के बाद इतने करोड़ों रुपए दो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे डैड इस तरह थे और मैं अगर जीत के भी आई हूँ तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब जाने से मुझे आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप ओलंपिक्स क्वालिफाई कर जाती हैं और ओलंपिक्स के लिए चली जाती हैं, जी तो सर, आप मेडल ला सकती हैं? जी इंशाल्लाह सर। मैंने तो अभी भी गेम्स आ रही हैं, आगे भी गेम्स आ रही हैं। मैं अभी ट्रेनिंग नहीं भी कर रही। 4 साल के बाद आएगा। जी सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। तो तब तक आप इंतजार करेंगी और ट्रेनिंग करेंगी? सर नहीं, अब नहीं करूँगी। सर अब नहीं करूँगी बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि मैंने बहुत सर्वाइव किया, बहुत कुछ करके देखा। तो हार क्यों गया ये हमारा प्लेयर? सर सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप चल रहे हो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो आपको देख ही नहीं रहे। अच्छा, आपको मोटिवेट ही नहीं कर रहे, आपको लेके नहीं चल रहे। अब इसको क्लोज करते हैं। लड़का जो स्पोर्ट्समैन है और लड़की जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इन दोनों की लाइफ में कितना फ़र्क है? इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए है? क्योंकि ख़वातीन के लिए तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। एक स्पोर्ट्स वुमन को सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? सर बहुत ज़्यादा। सर सारी बातें छोड़ती हूँ। सबसे पहले आता है कि हम जिस चीज़ से गुजरते हैं ना, मैं एक लड़की हूँ। आप जब एक हद से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालते हो ना, तो सबसे पहले लड़की के जो तकलीफ़ होती है वो होती है उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो लड़ाई होती है ना हमारी, वो हमारी खुद के साथ होती है। हमें खुद को देखना पड़ता है, फिर हमें दूसरे लोगों को देखना पड़ता है। तो लड़का और लड़की, हम तो ये चीज़ हमारे में है ही नहीं, हमें शुरू से सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, हम सब प्लेयर्स हैं। ठीक है, प्लेयर्स में कोई लड़का लड़की नहीं होती। लेकिन जो फिर जारी बात है, हम लड़कियां हैं, हमें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है।
तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लाइफ है ना वो लड़कियों की है, जो बाहर आती भी हैं, अपने घर को देखती हैं, लोगों को देखती हैं, और फिर उनके लिए मुश्किल होता है आगे। अब आगे का क्या सीन होता है, जब उसका कोई रिश्ता आता है तो वो कहते हैं अच्छा प्लेयर है, ये तो कुछ करती नहीं होगी, इसको तो घरदारी नहीं आती होगी, मुंह फट होगी, ये तो हमारे लड़के को टांग के रख के देगी। मतलब ऐसी वर्डिंग लड़कियों को सुननी पड़ती हैं, और ये रियलिटी है। मोस्टली ऐसी लड़कियां हैं जो शादी ही नहीं करती प्लेयर्स। वो क्यों नहीं करती हमारे पाकिस्तान में? वो क्यों नहीं करती? सिर्फ इस वजह से कि उनको बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और राबिया, ये जो लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मुश्किलात आती हैं? सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए, आगे अपना नाम बनाने के लिए, आगे जब ये मूव करती हैं तब क्या परेशानी, हरासमेंट होती है? बहुत ज़्यादा सर। एक तो हरासमेंट होती है, लोग नज़रों से करते हैं, आपको नज़रों से बचना पड़ता है। आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको साथ ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं कि आपको शर्मिंदगी से आपको मतलब लाइक होता है यार मैं प्लेयर नहीं, मैं लड़की ही हूँ। लाइक आपके साथ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं समटाइम। मतलब लाइक आप प्लेयर हो, आप ब्रेव हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके साथ समटाइम ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं कि आपको लगता है कि यार नहीं मैं लड़की हूँ। फिर हमें लगता है नहीं यार मैं लड़की हूँ, मुझे मतलब लाइक आगे नहीं जाना, इधर ही स्टॉप हो जाओ। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे कपड़ों पे बहुत सी बातें होती हैं, हमारे मतलब बातों पे बहुत सी होती हैं, हमारे उठने बैठने पे होती हैं। सर एक नॉर्मल चीज़ मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि सिगरेट पीने वाली लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसा ही है। तो एक जगह पे एक लड़की ने एक पोस्ट लिखी हुई थी कि भाई सिगरेट पीने से मेरे भी फेफड़े ही खराब होते हैं, मेरा करैक्टर नहीं खराब होता। तो सेम इसी तरह के हम पीना भी बुरी चीज़ है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, वो मैं बात मानती हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ कि गुड वे में भी आप इसको ले सकते हो। तो इसी तरह प्लेयर्स जो है ना वो अच्छी बुरी हर चीज़ होती है, हर जगह पे होते हैं लोग अच्छे बुरे, लेकिन ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में जा रहे हो। मैं हरासमेंट की बात इसलिए कर रहा था कि क्या लड़कियों को बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लड़के ये शिकायत करते हैं कि लड़कियां एक्स्ट्रा माइल ले जाती हैं, एक्स्ट्रा माइलेज ले जाती हैं, सिर्फ लड़की होने की वजह से वो ज़्यादा आगे चली जाती है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या जो सी है, वो क्या ट्रिक्स होते हैं कि वो आगे चली जाती हैं? सर होती होंगी, आपने देखी? सर जी बहुत बार देखी हैं। क्या होता है? वो कैसे लाइक सर समटाइम ऐसा होता है कि जो मैंने देखी है लाइक कोई लड़की खूबसूरत है लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ खड़ी है। एक बच्ची जिसने बहुत मेहनत की हुई है, वो उस जगह पे आने के लिए बहुत सर्वाइव करके आई है, बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बच्ची जिसने मेहनत भी नहीं की लेकिन वो खूबसूरत है, लेकिन वो आपके साथ खड़ी है, तो कोई बंदा सोचता ही नहीं यार ये कैसे। मतलब मैं हूँ, मैंने अगर 100 रैप्स लगाए हैं तो मुझे वही राबिया अमजद को वही जीत सकता है जिसने 110 लगाए होंगे रैप, वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक बच्ची ने कभी रैप ही नहीं लगाए हों और वो राबिया अमजद के साथ आके खड़ी हो जाए तो तकलीफ तो होगी ना। फिर आप कोशिश करते हैं जानने की कि ये किस तरह आगे आ गया, क्या हो गया? सर जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो साफ दिख रहा होता है। राबिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ अर्सा पहले याद आया डंकी की वो बड़ी सारी कहानियाँ आप सुन रहे थे कि बहुत सारी जो सी कश्तियाँ हैं वो डूब गई। उन कश्ती में एक दफ़ा जब कश्ती डूबी तो उसमें एक खातून भी थी, वो हॉकी की प्लेयर थी और वो कोयटा से थी। तो उसकी बहन से बात करने का मुझे मौका मिला उसी सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि वो क्यों जा रही थी वहाँ, डंकी क्यों लगा रही थी और वो बाहर क्यों जाना चाहती थी। जैसे राबिया ने अभी बात की कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ इज़्ज़त तो होती है, वहाँ लोग हमें अप्रिशिएट तो करते हैं और हमारा रिगार्ड करते हैं। तो वो मुझे एहसास हुआ उस बात, वो लिंक हो गई कि वो खातून अपनी बच्चे के लिए जाना चाहती थी बाहर और अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब लेके जा रही थी। हमारे यहाँ पे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो लोगों का पैसा जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उन तक नहीं पहुँच पाता, या हम निकालते ही तब हैं ਜਦੋਂ कोई मर जाता है तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਹੀ ਕੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਆਂਦਾ है अपनी खून पसीना ला के तो उस तो बाद नोट ਵਿੱਚ निछावर करना शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि अपने प्लेयर्स को बचाएं, यही असल में हमारा सरमाया है, यही हमारा नाम रोशन करेंगे। बाकी चीज़ें पता नहीं असी ना रोशन करना है कि नहीं करना। अपना ख्याल रखें, मजा दें। और एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए मज़ीद पॉडकास्ट लेके आएंगे, मज़ीद अपने गेस्ट को लेके आएंगे और उनके साथ दिल की बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।